हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक भगवत गीता के 7वें अध्याय के चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने हमारे पिछले सत्र में भगवत गीता के 7वें अध्याय के 13वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। श्लोक हमने देखा था, त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। एभिः त्रिभिः गुणमयैः भावैः, ये जो तीन गुण है इनके द्वारा इदम सर्वम जगत मोहितम, संपूर्ण जगत जो है वो मोहित किया गया है। कौन से तीन गुण? जो पिछले 12वें श्लोक में भगवान ने बताया था। सत्वम, ये चैव सात्विका भावाः राजसाः तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तो इन तीनों गुणों के भावों के द्वारा इदम सर्वम जगत मोहितम, संपूर्ण जगत मोहित है। और इसका परिणाम क्या होता है? एभ्यः परम, इन गुणों से जो परे है। कौन? माम, मुझे, अव्ययम, न अभिजानाति, मुझ अव्यय को ये लोग जो कि मोहित हुए हैं वे नहीं जान पाते। ऐसा भगवान ने कहा था। हमने देखा था विस्तार से कि एभिः त्रिभिः गुणमयैः भावैः इदम सर्वम जगत मोहितम का अर्थ है इन तीनों गुणरूप भावों से यह सब जगत जो है वो मोहित है। इसके प्रमाण के रूप में हमने ये भी श्लोक भी देखा था गीता के 18वें अध्याय में। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिः गुणैः। न तदस्ति पृथिव्यां, इस पृथ्वी के ऊपर कोई नहीं है। दिवि देवेषु वा पुनः, न स्वर्ग में और देवताओं में कोई ऐसा है जो प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त है। और इस प्रकार तीन गुणों से मोहित मनुष्य ऐसा मान ही नहीं सकता कि मैं परमात्मा का अंश हूं। वह अपने अंशी मतलब स्रोत जो है वो परमात्मा की तरफ न देखकर उत्पन्न और नष्ट होने वाली प्रवृत्तियों के साथ अपना संबंध मान लेता है। वही बद्धजीव का मोहित होना है। और इस प्रकार मोहित होने के कारण वह भगवान के साथ अपना नित्य संबंध को नहीं समझ सकता। तो ये मोहित होने की परिभाषा हमने देखी थी। शरीर को अपना मानना ये ममता है, और शरीर ही मैं हूं ऐसा मानना ये अहमता है। और इस अहमता ममता शरीर के साथ रखना यही जीव का मोहित होना, ये भी हमने देखा था। और यहाँ पर जगत शब्द जीवात्मा का वाचक है, ये भी हमने चर्चा किया था। जीवा जगत, सर्व जगत मोहितम, जगत को मोहित किया है तो जगत की वस्तुओं को तो नहीं मोहित किया है, लेकिन इसमें रहने वाले लोगों को मोहित किया है, इसलिए ये जीवात्मा का वाचक है। निरंतर परिवर्तनशील शरीर के साथ अपना तादात्म्य होने के कारण ही जीव एक जगत नाम से जाना जाता है। जिसकी सत्ता विद्यमान है ही नहीं, उसको सत्ता और महत्ता देकर उससे संबंध जोड़ने से जीव जगत हो जाता है। तो चेतन भी उसका दुरुपयोग करके जड़ हो जाता है, मानो जगतवत। इस प्रकार से हमने चर्चा की थी। जैसे मनुष्य कामना के साथ अभिन्न होकर कामात मानः, मानो कामना रूप हो जाता है। कामना, इतनी कामना करता है कि मानो कामात मानः बन गया है। और भगवान के साथ भी अभिन्न होकर मनमयाः अर्थात भगवत रूप हो जाता है। वीतराग भय क्रोधाः मनमया माम उपाश्रिताः, चौथा अध्याय के 10वें श्लोक में। ऐसे ही जीव जगत के साथ अभिन्न
मानो जगत रूप ही हो जाता है। इसलिए जीवात्मा शब्द के वाचक के रूप में जगत यहाँ पर कहा गया है। जीव ने भगवान के सिवाय दूसरी किसी सत्ता को माना है, सत्ता मानकर उसको महत्व भी दिया है और महत्व देकर उसके साथ अपना संबंध जोड़ दिया है और संबंध जोड़कर अपनी स्वतंत्र सत्ता का अभाव कर लिया है। वही जीव का मोहित होना या जीव का जगत बन जाना कहा जाएगा। जो केवल जगत की सत्ता को मानता है वो अपनी सत्ता से विमुख होकर जगत हो जाता है, और जो वास्तविक है, जो केवल भगवान की सत्ता को मानता है, वह अपनी स्वतंत्र सत्ता की मान्यता को मिटाकर मानो भगवान का स्वरूप प्राप्त करता है। मम साधर्म्य मागताः, जो कि वास्तविक है। तो ये जगत जो अवास्तविक है और भगवान जो कि वास्तविक है, जब तक यह शरीर के साथ अपना तादात्म्य मानेगा तब तक जगत ही रहेगा, अर्थात जन्म मृत्यु का चक्र उसका चलता ही रहेगा। और किस प्रकार से हमें ये तीन गुण बांधते हैं इसकी भी हमने चर्चा की थी। सत्वम सुखे संजयति, रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युच। 14वां अध्याय जिसका शीर्षक ही है गुणत्रय विभाग योग। तीन गुणों के बारे में विशेष और विस्तार रूप से चर्चा करते हैं भगवान। सत्वगुण सुख से बांधता है, रजगुण कर्म से बांधता है, और तमोगुण जो है वो अंधकार प्रमाद से बांध देता है एक बद्ध जीव को। और एभ्यः परम अव्ययम माम न अभिजानाति, इन गुणों से परे अव्यय स्वरूप मुझे यह जीव मोहित होने के कारण नहीं जान पाता है। तो एभ्यः परम का अर्थ हमने देखा था इन गुणों से परे, इन गुणों से सर्वथा असंबद्ध और निर्लिप्त हूं मैं, ऐसा भगवान कहते हैं। और अव्ययम, गुणों के परिवर्तन से मेरे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो भगवान का जन्म, भगवान का कर्म, ये सब दिव्य है, ये हमें समझना चाहिए। और श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में कपिल मुनि माँ देवहूति को इसी प्रकार की शिक्षा देते हुए कहते हैं, तत्वमृजस्तमैति गुणा जीवस्य नैव मे, चित्तजायस्तु भूतानां सज्जमानो निबध्यते। सत्व रज और तम ये तीन गुण है, जीव से जीव के बंधन करने वाले हैं। भूतानाम सज्जमानो, जीवात्माओं को आसक्त करके बद्ध कर देते हैं, लेकिन नैव में, मुझे ये नहीं बांध सकते, इसलिए मैं इनसे परे हूं। तो भगवान ने ये बता दिया है कि तीन गुणों से उत्पन्न भावों से संपूर्ण जगत मोहित हुआ है और गुणों से परे अव्यय स्वरूप को मुझे नहीं जान सकते। ये 13वें श्लोक में हमने देखा। तो क्यों ये लोग आपको जान नहीं सकते, और किस उपाय के द्वारा लोग तीन गुणों के प्रभाव से छूट सकते हैं जिससे आपको वो जान पाए? ऐसा कोई उपाय भी है क्या? ऐसा प्रश्न यदि हमारे मन में उपस्थित है तो भगवान उसका उत्तर 14वें श्लोक में, जिसकी हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, उसमें देते हैं। श्लोक इस प्रकार से है, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण श्लोक है। श्लोक का हम लोग एक एक शब्दों का अर्थ देखेंगे। कोई वॉलंटियर रहेंगे तो? दिव्य कृष्ण प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है, तो एक एक शब्द का हम उच्चारण करेंगे। मेरे पीछे दोहराइए। दैवी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। दैवी, नहीं आ रहा है। आप कुछ कीजिए तब तक। अविनाश प्रभु, आपको मैंने अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दैवी 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 ही 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 एषा एषा एषा, एषा। यहाँ पे यण संधि होती है, इकार यत्व में परिवर्तित हो जाता है, संधि युक्त शब्द बनता है येषा एषा गुणमयी 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 मम 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 माया 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 दुरत्यया 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 माम माम माम
माम एव 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 ये ये प्रपद्यन्ते 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 मायां 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 एतां 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 तरन्ति 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 ते 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 संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। दैवी ह्येषा गुणमयी दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम् एतां तरन्ति ते। मायामेतां तरन्ति ते। सर जी, धन्यवाद। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मेरे पीछे बोलेंगे। दैवी दैवी ह्येषा गुणमयी दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये मामेव ये प्रपद्यन्ते प्रपद्यन्ते मायाम् मामेव एतां ये तरन्ति ते। प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ओके। थैंक यू रोजी, धन्यवाद, प्रणाम। गौरांगी कदम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। मेरे पीछे बोलिए। दैवी ह्येषा हाँ। गुणमयी दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मामेवे प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मायामेतां तरन्ति ते। उत्तम, धन्यवाद। प्रभुजी, हाँ, मला संस्कृत मध्ये आउट ऑफ मार्क्स मिळाले। अरे वाह, अभिनंदन अभिनंदन। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक का अन्वय देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है गीता के। कई सारे महत्वपूर्ण श्लोक है, उनमें से एक ये चुनिंदा श्लोक है। तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। अन्वय देखते हैं। भगवान कह रहे हैं कि ऐशा मम माया, ये जो मेरी माया है, उसके तीन गुण बता रहे हैं भगवान। दैवी सर्वप्रथम, दूसरा है गुणमयी, जो गुणों से युक्त है, और तीसरा है दुरत्यया, दुस्तर, पार करने के लिए बिल्कुल कठिन है। ये माम एव प्रपद्यन्ते, जो केवल मुझे शरण हो जाते हैं, ते, वे लोग, एताम मायाम तरंती, इस प्रकार के कितने भी विशेषण क्यों न हो इस माया के, एताम मायाम, उसे भी वो तरंती, पार कर जाएंगे। तो समझने के लिए तो आसान है श्लोक। तो यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण ये जो तीन गुण खास करके विशेषण प्रयोग कर रहे हैं अपनी स्वयं की माया के लिए, भगवान की माया है ये, भगवान के द्वारा आयोजित, भगवान के द्वारा प्रकृति भी संचालित होती है। मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है प्रकृति। उसी प्रकार से ये भगवान की ही जो है वो माया शक्ति है, उसके इतने सारे विशेषण हैं। तो एक एक विशेषण का अर्थ यदि हम लोग समझे तो दैवी गुणमयी और दुरत्यया, दैवी का अर्थ होता है ये अलौकिक है, गुणमयी का अर्थ है ये तीन गुणों वाली है। तीन गुण हम जानते हैं ना, सत्व रज और तम, ये तीन गुणों से युक्त है, इसलिए गुणमयी। और दुरत्यया, बड़ी दुस्तर है, पार करने के लिए बिल्कुल कठिन है। तो इस प्रकार की ये जो माया है, ये हमें मोहित कर देती है। जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा था, सम्मोहितम जगत, जो संपूर्ण जगत को जो है वो मोहित कर देती है। और यही माया है जो हमारे और भगवान के बीच में मानो एक प्रकार की बाधा उत्पन्न करती है। तो एक उदाहरण हम लोग यदि देखें तो सूरज है, और सूरज बादलों के द्वारा ढक गया है।
और हम यहाँ पर नीचे खड़े हैं, तो हम सूरज को नहीं देख पाते क्योंकि सूरज बादलों के द्वारा ढका गया है। और बादलों को उत्पन्न किसने किया है? तो सूर्य ने ही किया है। सूर्य के ही किरणों ने जल को बाष्पीभूत करा के उसको बादलों के रूप में परिवर्तित किया है। तो सूर्य ने ही उन्हें, सूर्य ही कारण है बादलों का, लेकिन वही बादल सूरज को मानो ढक रहे हैं। वास्तव में वो सूरज को नहीं ढकते हैं क्योंकि वो तो इतना छोटा अस्तित्व होता है, वो हमारी दृष्टि को ढक देते हैं। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वो सूर्य के समान है और वो बादल है, वो माया शक्ति है जो हमारी दृष्टि के ऊपर मानो एक मोह रूपी पर्दा डाल देती है, जिससे हम लोग भगवान के पास नहीं जा सकते या भगवान को नहीं देख सकते, अनुभव कर सकते। तो ये जो 3 गुण है, खास करके इसे मामा माया, भगवान कहते हैं कि ये मेरी माया है, और उसका एक गुण है गुणमयी। तो गुण का और एक अर्थ होता है संस्कृत में जिसका रस्सी, रस्सी को भी गुण कहा जाता है। तो जैसे हम लोग रस्सी से किसी व्यक्ति को बांध देते हैं, उसी प्रकार से मानो एक कठपुतली के समान, दारू यंत्रवत कठपुतली के समान मानो ये रस्सियों के द्वारा जीवात्मा को बांध दिया गया है इस माया शक्ति के अंदर, जो कि गुणमयी है। और जीवात्मा को इस शरीर के साथ बांधने वाले ये 3 गुण ही होते हैं। जैसा कि 14 अध्याय गीता के 14वें अध्याय में 5वें श्लोक में कहा गया है, सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। देहे, इस देह में, देहिनम आत्मा को, जो कि अव्ययम है, निबध्नन्ति बांध देते हैं। बंधंती का अर्थ है बांध देना, निबध्नन्ति का अर्थ है बहुत अच्छे से, गहराई से, कठोर रूप से बांध दिया जाता है। कौन मानता है? सत्वम रजस तम इति गुणाः, ये 3 गुण जो सत्व रज और तम नाम से जाने जाते हैं, कहां से उत्पन्न हुए हैं? प्रकृति संभवाः, प्रकृति, भौतिक प्रकृति से ही उनका जन्म हुआ है। ये 3 गुण ये मानो आत्मा को इस शरीर के अंदर बांध रखते हैं। और भगवान की ये जो माया शक्ति है, इसका और एक विशेषण है दुरत्यया, पार करने के लिए मानो बिल्कुल कठिन हो। यह संसारे बहुदुस्तारे, बहुत कठिन है पार कर पाना। मानो एक बहुत बड़े समंदर में यदि कोई व्यक्ति गिर जाता है, जिसका ओर छोर कोई नाप नहीं सकता और पकड़ने के लिए कोई सहारा नहीं हो, इस व्यक्ति की जैसे दुर्दशा हो जाएगी, इसी प्रकार से इस भव संसार में, जिसको भवसागर भी कहा जाता है, भव सिंधु, यहाँ पर बद्ध जीवात्मा है, इसे पार कर पाना बड़ा कठिन है। तो यहाँ पर भगवान अपनी माया के बारे में बता रहे हैं। लेकिन आगे तुरंत भगवान क्या कहते हैं? ये मामेव ये प्रपद्यन्ते ते एताम मायाम तरन्ति, जो केवल मेरी ही शरण में आते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। देखिए, एव शब्द का प्रयोग भगवान कर रहे हैं। माम एव, केवल मुझे जो शरण जाते हैं, ये ते, जो लोग शरण जाते हैं वही लोग, क्या होगा परिणाम? एताम मायाम तरंती, इस प्रकार की माया को तर जाएंगे। कैसी माया? एताम मायाम, एताम मतलब ऐसी माया। कैसी माया? जो दैवी है, गुणमयी है और पार करने के लिए दुस्तर दुरत्याया है, ऐसी होने के बावजूद भी तर जाएंगे। इसलिए एताम मायाम, ऐसी माया को भी तर जाएंगे। तो जो भगवान को शरणागत हो जाते हैं, उनका भगवान उद्धार करते हैं। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। तेषाम अहम समुद्धर्ता, उनका मैं उद्धारक बन जाता हूं। किससे? किससे उद्धार करते हैं? मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु जहां पर मंडराता रहता है, ऐसे इस संसार सागर भव सागर से मैं उनका उद्धार करता हूं, जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं। ऐसा भगवान यहाँ पर बता रहे हैं।
माया को सत्ता मनुष्य ने ही दी है वास्तव में। जो हमने, आपको याद होगा 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में हमने चर्चा की थी, अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि में परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। यया इदम धार्यते जगत, जिस जीव ने इस संसार को, जगत को मानो धारण कर रखा है, अगर वह माया को सत्ता न देकर केवल भगवान की ही शरण में रहता तो वह माया को तर जाता, अर्थात उसके लिए माया की सत्ता ही नहीं रह जाती। श्रील प्रभुपाद जी इसलिए कहा करते थे, माया मीन्स व्हाट, दैट विच इज नॉट, जो उसका अस्तित्व है ही नहीं, लेकिन हमने उसे इतनी बड़ी सत्ता देके रखी है, उतनी बड़ी महत्व बुद्धि रखी है और इसको धारण कर रखा है, ययेदम धार्यते जगत। तो हमें उसको सत्ता या महत्व या उसका आश्रय नहीं ग्रहण करना चाहिए। आश्रय ग्रहण करने वाले तो एक योग्य केवल एक ही व्यक्ति है, वो है भगवान। इसलिए भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, और माम एव, मुझे ही शरणागत क्यों हो? क्योंकि अरे भाई तुम मेरे ही तो अंश हो, इसलिए मुझे शरणागत हो जाओ। मेरे अंश है, भगवान कहते हैं गीता के 15वें अध्याय में, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मम एव अंश, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे संधि होता है वास्तव में, मम एव अंशो, मेरे ही केवल तुम अंश हो, इसलिए माम एव प्रपद्यते। तो मम एव अंशः, इसलिए माम एव प्रपद्यन्ते, क्योंकि आप मेरे ही केवल, केवल एव का अर्थ होता है केवल, आप केवल मेरे अंश हो, इसलिए केवल मुझे शरणागत हो जाओ, बाकी किसी को नहीं। और एक जगह भगवान इस प्रकार की शरणागति चाहते हैं हमसे। गीता के 18वें अध्याय में निष्कर्ष रूप में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। माम एकम, केवल मेरी, शरणं व्रज, शरण ग्रहण करो। तो माम एव प्रपद्यन्ते और मामेकम शरणं व्रज, इसलिए उसको लाल अक्षरों में इंगित किया गया है, दोनों समान है। भगवान कह रहे कि माम एव प्रपद्यन्ते, केवल मेरी शरण ग्रहण करो। और यहाँ पर कह रहे 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में, माम एकम शरणं व्रज, केवल मेरी और मेरी ही शरण ग्रहण करो, अन्य किसी के नहीं। तो माम एव शब्द आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम भगवान के ही अंश है, केवल भगवान के अंश, अन्य किसी के नहीं। भौतिक संसार के तो अंश है ही नहीं हम लोग, लेकिन हम लोग उसका आश्रय, उसकी शरण ग्रहण करते हैं। भगवान कहते हैं कि आप मेरे अंश हो, मेरी शरण ग्रहण करो। और भगवान की शरणागति से हम माया को तर जाएंगे, 3 गुणों से पार चले जाएंगे। तो ये प्रपद्यन्ते, ये शरणागति क्या है? कोई यदि प्रश्न पूछे शरणागति का अर्थ क्या है, केवल भगवान को प्रणाम करना, ऐसी शरणागति, तो भगवान इसका भी क्लैरिफिकेशन 14वें अध्याय में प्रदान करते हैं। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम च यह अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। तो एव का अर्थ श्रीधर स्वामी लिखे हैं, केवल मुझे शरणागत होता है ऐसा भी, और वो कहते हैं कि एव का अर्थ होता है केवला अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति के द्वारा शरणागत होना। और भगवान ने यह कहा है 14वें अध्याय में कि जो अव्यभिचारिणी भक्ति, व्यभिचारिणी समझते हैं आप, व्यभिचारिणी, व्यभिचार करना, व्यभिचार, हम जो 4 नियमों का पालन करते हैं उसमें एक नियम है व्यभिचार नहीं करना। तो व्यभिचार का अर्थ होता है एक पुरुष अपनी पत्नी से अलावा अन्य किसी स्त्री के साथ संबंध रखे, या एक पत्नी अपने पति के अलावा और किसी पर पुरुष के साथ संबंध रखे, उसे कहते हैं व्यभिचार। तो अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ होता है कि मानो पतिव्रता स्त्री या पत्नी व्रता पति, कि केवल उनके प्रति समर्पण है, अन्य किसी के प्रति नहीं, उसे कहते हैं अनन्य भाव। हमने 12वें अध्याय की चर्चा समय में अनन्य की बहुत विस्तार से परिभाषा देख रखी है। तो अन्य, दूसरे कोई नहीं, उसे कहते हैं अनन्य। तो इस प्रकार से अव्यभिचारिणी भक्ति के बारे में भगवान कह रहे हैं कि व्यभिचार जिसमें शून्य है, अव्यभिचारेण, जिसमें कोई व्यभिचार नहीं है, इसकी भी शरणागति, उसकी भी नहीं। माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते,
जो मेरी भक्ति योग, किस प्रकार का भक्ति योग, अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवते सेवा करता है, सह वह व्यक्ति गुणान समति त्यैतान, वो गुणों को पार कर पाएगा, और ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्मभूत स्तर को प्राप्त कर सकता है, भगवन्मय बन सकता है। और श्रीमद् भागवत के 11वां स्कंद, जिसमें कपिल मुनि शिक्षा प्रदान कर रहे अपनी माँ को, वहां पर भी भगवान इस प्रकार से निष्कर्ष रूप में माता को उपदेश देते हुए कहते हैं कि तस्माद्देहमिमं लब्ध्वा ज्ञान विज्ञान संभवम गुणसंगम विनिर्धूय माम भजन्तु विचक्षणाः। तस्माद, इसलिए, देयरफॉर, देहम इमं लब्ध्वा, यह देह की प्राप्ति करने के पश्चात, ज्ञान विज्ञान संभवम, ज्ञान और विज्ञान के द्वारा युक्त होकर, गुण संगम विनिर्धूय, गुण संग मतलब 3 गुणों का जो संग हमने प्राप्त कर रखा है, उसको विनिर्धूय, उसको बिल्कुल धो डाल के, माम भजन्तु विचक्षणाः, बुद्धिमान व्यक्ति मेरे भजन में लग जाते हैं। तो इस प्रकार से जब हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है, हमने ही वास्तव में इस भौतिक संसार को महत्व दे रखा है, महत्व बुद्धि रखी है उसके प्रति, उसका ही मानव आश्रय ग्रहण कर रखा है। यदि हम लोग भगवान का आश्रय ग्रहण करें तो ये माया का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, बिकॉज माया इज दैट विच इज नॉट, वो है ही नहीं उसका। तो केवल हमें भगवान की शरणागति ग्रहण करके भगवान को महत्व जो है वो हमें प्रदान करना है। एक उदाहरण दे रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक बीमार व्यक्ति एक वैद्य के पास, एक डॉक्टर के पास चला जाए, और बीमार व्यक्ति की बीमारी यदि वैद्य समझ ले कि अच्छा आपको ये बीमारी हुई है, और यदि वह वैद्य यदि रोगी से कहे कि देखो ये रोग असाध्य है, दुरत्यया, इसको पार करना बिल्कुल कठिन है, असंभव है, तो वो पेशेंट की हालत क्या हो जाएगी। यदि कोई चिकित्सक रोगी के रोग को पहचान कर कहे कि इस रोग के निवारण के लिए कोई औषधि नहीं है, तो कोई भी रोगी सावधानी, उत्साह तथा श्रद्धा के साथ चिकित्सक की सलाह के अनुसार उपचार करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि डॉक्टर ने ही पेशेंट को बताया। जो पहली पंक्ति हमने देखी, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, तो बेचारे हम लोग गीता पढ़ रहे हैं और भगवान कहते हैं मेरी माया देखो भाई, ये तो मेरी माया है, दैवी है, गुणमयी है, पार करने के लिए बिल्कुल कठिन है। तो मानो ऐसा ही एक पेशेंट, रोगी, चिकित्सक डॉक्टर के पास यदि चला जाए और डॉक्टर कहे कि ये इस रोग की कोई औषधि नहीं है और ये रोग बड़ा भयानक है, इसको पार कर पाना, इससे ठीक हो जाना लगभग असंभव है, तो क्या हालत हो जाएगी उस पेशेंट की। यदा कदा रोगी को उसके रोग की गंभीरता का भान कराने के लिए चिकित्सक को कठोर भाषा का प्रयोग करना पड़ता है कि ये रोग समझो बहुत कठिन है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अनेक विशेषणों के द्वारा हमें इस रोग की वह भयंकरता बताने का प्रयत्न करते हैं, जिसके कारण हम अपने स्वरूप को भूलकर मानो संसारी जीव भाव को प्राप्त हो गए हैं। ये यदम धार्यते जगत। तो भगवान हमें जो गंभीर बीमारी हुई है, तो यदि डॉक्टर कहे पेशेंट को भाई ये बीमारी को सैला मत लो, इसको सीरियसली लो, गंभीरता से लो, ये बहुत ही भयंकर बीमारी है, तो पेशेंट को डराने के लिए नहीं कहता है, पेशेंट को या रोगी को सतर्क करने के लिए कहता है। और जो है गंभीरता के बारे में बता रहे हैं कि गंभीर हो जाइए इस बीमारी के बारे में। उसी प्रकार से भगवान मानो बता रहे हैं दुरत्या, भगवान एक गंभीरता उत्पन्न कर रहे हैं कि डोंट टेक माया चीपली। जैसे शिल प्रभुपाद जी कहा करते थे कि आई हैव वन रिग्रेट, माय डिवोटीज आर नॉट सो मच अफ्रेड ऑफ माया, वो माया को इतने डरते नहीं।
सो वी टेक माया फॉर ग्रांटेड। तो भगवान यहाँ पर जो है वो कितना गंभीर रूप में बता रहे हैं कि ये ऐसी बड़ी माया है। लेकिन यदि पेशेंट को केवल इतना ही बताया जाए कि भाई ये बहुत ही गंभीर रोग है, यदि दवाई के बारे में नहीं बताया जाएगा तो वो हतबल हो जाएगा, निरुत्साही हो जाएगा। इसलिए भगवान उपचार को बताकर भगवान श्री कृष्ण पूर्ण स्वास्थ्य का आश्वासन भी दे रहे हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते, तो उसका उपचार भी है। हालांकि बीमारी बहुत कठिन है, लेकिन उसका उपचार उपलब्ध है। जो उसका उपचार करेगा, जो मेरी शरणागति ग्रहण कर लेगा, वो इस माया को पार कर सकता है। तो इस श्लोक में जो दो पंक्तियां थी, दैवी हेषा गुणे में मम माया दुरत्यया, पहली पंक्ति जो कि माया की शक्ति के बारे में बता रहे हैं, और मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते, वो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के बारे में बता रहे हैं। माया भी शक्तिशाली है, लेकिन भगवान और भी शक्तिशाली है, जिनकी वह माया है। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे कि मानो आप किसी घर में चले जाइए, अनोखा व्यक्ति का घर है, और उस घर में आप चले जाते हैं और कुत्ता यदि जोर जोर से भौंक रहा है आपके ऊपर, तो आप हतबल हो जाते हैं। यदि मालिक कहे कुत्ते को टॉमी कीप क्वाइट, तो तुरंत टॉमी वहीं पे बैठ जाता है, कुत्ता शांत हो गया, क्योंकि वो मालिक की सुनेगा, क्योंकि आप तो उसके लिए नए व्यक्ति हो। तो इस प्रकार से वो मालिक का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण, और वो जो माया है वो कुत्ते के समान है, और वो जो अजनबी प्रवासी है वो हम है। तो हम कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, वो कुत्ते से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। यदि हम लोग भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं, मालिक को कहे कि भाई अब मैं आपके मिलने के लिए आया हूँ, मालिक उस कुत्ते को कह सकता है कि अभी शांत बैठ, तो कुत्ता शांत बैठेगा, क्योंकि वो मालिक का ही कुत्ता है। उसी प्रकार से ये माया शक्ति भगवान की ही है, और भगवान ही यदि कहे कि मेरी शरणागत हो जाओ, मैं इसे पार कर लूंगा, तो इससे बड़ी और कौन सी चीज हो सकती है। हमें केवल विश्वास रखना है भगवान के ऊपर, और भगवान ने कर दिखाया है। भगवान ने कर दिखाया है। ऐसे भक्त जिन्होंने भगवान की प्रपद्यन्ते शरणागति स्वीकार की है, भगवान ने उनकी उनको उनका बेड़ा पार किया है। उदाहरण के तौर पे यदि हम लोग देखें, तो श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में गजेंद्र का उदाहरण है। ऐसा गजेंद्र मानो मगरमच्छ रूपी माया के चंगुल में फंस गया था। सैकड़ों वर्ष तक लड़ाई करने के पश्चात भी यदि कोई उपाय जब उसे नहीं सूझा, तब उसने मामेव ये प्रपद्यन्ते, उसने शरणागति स्वीकार की, भगवान को एक फूल अर्पण कर दिया, और भगवान वहां पर गरुड़ पर आसीन भगवान वहां पर आए, और मगरमच्छ के चंगुल से उन्होंने गजेंद्र का उद्धार कर दिया। उसी प्रकार से द्रौपदी का उदाहरण भी आता है महाभारत में। जो चांडाल चौकड़ी थी, चांडाल चौकड़ी जानते ना आप लोग, कर्ण दुश्शासन दुर्योधन आदि, तो ये लोग एकत्रित होके उन्होंने द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास कर दिया था। लेकिन द्रौपदी अपने हाथ शरणागत करके आखिर में जब भगवान को माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते, वो पार कर पाई इस कठिनाई को, क्योंकि उन्होंने भगवान का नाम पुकारा और भगवान को शरणागत हो गई द्रौपदी। अग्रे कुरुणाम अथ पांडवानां दुःशासनेनाहृतवस्त्रकेशा कृष्णा तदा क्रोशदनन्यनाथा गोविंद दामोदर माधवेति। अग्रे कुरुणाम अथ पांडवानाम, कौरव सामने खड़े हैं, पांडव सामने खड़े हैं। अग्रे कुरुणाम अथ पांडवानाम दुशासनेना हृत वस्त्र केशा, दुशासन के द्वारा जब उसके केश और उसका वस्त्र जब खींचा गया, वस्त्र हरण करने का प्रयास किया गया, कृष्णा तदाक्रोशदनन्यनाथा, द्रौपदी जोर से
अनन्य नाथा, और कोई मेरे नाथ नहीं है, आप ही मेरे नाथ है। माम एव ये प्रपद्यन्ते, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार से भगवान के नामों को उन्होंने पुकारा और भगवान वहां पर उपस्थित हुए और वस्त्र के रूप में भगवान ने द्रौपदी की लज्जा की रक्षा की। तो भगवान इस प्रकार से जो है वो शरणागत भक्तों की रक्षा करते हैं, ये भगवान ने यहाँ पर दिखाया भी है। क्योंकि हम लोग गजेंद्र का उदाहरण चर्चा कर रहे हैं, यदि हम गजेंद्र की प्रार्थना देखते हैं तो श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में गजेंद्र एक बहुत सुंदर प्रार्थना भगवान को अर्पण करते हैं, और मेरी ये बहुत ही चहेती प्रार्थना है। इसको हम सब ने भगवान के लिए गाना चाहिए। तो गजेंद्र प्रार्थना अर्पण करते हैं भगवान को। श्रीमद् भागवत स्कंद 8वां 3रा अध्याय श्लोक संख्या 17। मातृप्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। माद्रुक, मेरे जैसा प्रपन्न शरणागत हुआ है। प्रपद्यते, प्रपद्यन्ते की चर्चा कर रहे हैं, वही शब्द है प्रपन्न। प्रपन्न का अर्थ है शरणागति। माद्रुक प्रपन्न, मेरे जैसा कोई व्यक्ति शरणागति स्वीकार कर रहा है। प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय, पशु का पाश, जो मगरमच्छ का जो पाश था, उससे मुझे आपने मोक्ष प्रदान कर दिया है। विमोक्षणाय, तो भगवान कहते हैं कि अरे मैं कौन होता हूं आपको मुक्त करने वाला। भगवान गजेंद्र कहते हैं मुक्ताय, आप तो मुक्त है। देखिए, हमने देखा था कि यदि मुझे रस्सी के द्वारा बांधा गया है तो मुझे कौन खोल सकता है? जो व्यक्ति पहले से खुला है, जो बंधा नहीं है, वही खोल सकता है। जैसे दामोदर लीला हाल ही में हमने कार्तिक में बहुत सुंदर रूप से मनाई। तो कृष्ण जब बांधे गए थे तो बंधन में थे, कृष्ण अपने आप को नहीं छोड़ पा रहे थे। उनके पिताजी नंद बाबा आके उन्होंने कृष्ण का बंधन खोल दिया। तो मुक्त व्यक्ति चाहिए बंधन को खोलने के लिए। तो गजेंद्र कहते हैं कि भगवान आप मुक्त है और मैं बद्ध हूं, इसलिए आप मुझे खोल सकते हैं। मुक्ताय, तो भगवान यदि कहे कि ठीक है भाई मैं मुक्त तो हूं, लेकिन यदि मेरी इच्छा नहीं आपको खोलूं, तो गजेंद्र कहते हैं भूरि करुणाय, करुणाय, करुणा, हे कृष्ण करुणा सिंधो, हे करुणा के सागर है, मैं यहाँ पर भव सिंधु में गिरा हुआ हूं। भव सिंधु प्लवो दृष्टो, भव सिंधु में मैं यहाँ पर पड़ा हूं। आप करुणा के समुद्र है, करुणा के सागर है। भूरि करुणाय, आप करुणा करने वाले में से सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए आप मुझके ऊपर करुणा करेंगे। भगवान यदि कहे कि ठीक है भाई मैं चलो मुक्त हूं, चलो मेरे अंदर करुणा है, लेकिन मैं आलसी हूं, तो मैं कैसे आऊंगा तुम्हारा उद्धार करने के लिए? गजेंद्र कहते हैं नमो अलयाय, आप उत्सुक रहते हैं कृपा करने के लिए, आप आलसी नहीं है। प्रसादाभिमुखं शश्वत प्रसन्न वदने क्षणम सुनासम सुभ्रुवम चारु कपोलम सुरसुंदरम। ध्रुव महाराज प्रार्थना करते हैं भगवान को, किस प्रकार से नारद मुनि बताते ना उन्हें, तब भगवान के रूप जब देखते हैं तो वो नारद मुनि बता रहे हैं कि प्रसाद अभिमुखम शश्वत, प्रसाद का अर्थ है कृपा। प्रसाद अभिमुखम शश्वत मतलब मानो भगवान कृपा करने के लिए उत्सुक रहते हैं, केवल हम मांगते नहीं। तो इसलिए गजेंद्र कहते हैं कि आप अलयाय है, आप बिल्कुल आलसी नहीं है, आप तो कृपा करने के लिए बिल्कुल उत्साही रहते हैं। ये लो मेरी कृपा, मानो सर के ऊपर कृपा मंडरा रही है, केवल हमें ऊपर देखना है किस प्रकार से। तो भगवान उत्सुक है, तो भगवान मुक्त है। हम बद्ध है तो भगवान मुक्त है। हम बद्ध है
भगवान मुक्त है, और उसके साथ साथ भगवान क्यों खोलेंगे, क्योंकि भगवान के अंदर करुणा है और भगवान खोलने के लिए उत्साही भी है। नमो अलयाय। और इसीलिए शंकराचार्य वो भी इस प्रकार से जो भगवान ने जो श्लोक कहा है उसी श्लोक को माध्यम बनाते हुए प्रार्थना की रचना करते हैं। देखिए हमारे आचार्य भी इस प्रकार से अ, जो है, जो भगवान की वाणी है उसी वाणी को कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति इति संस्मृत्य संस्मृत्य प्राणान् संधारयाम्यहम्। विग्रहों की सेवा करते हैं उन भक्तों को ये पता होगा कि आखिर में अपराध शोधन मंत्र कहे जाते हैं कि भगवान की सेवा हो गई तो भगवान मेरे से जो भी कुछ अपराध हो गए, अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् अश्मन् यन्मया कृतं क्षन्तुमर्हसि तत्सर्वं दास्यनैव गृहाण माम। आप जानते हुए अजानते हुए कुछ भी मेरे से अपराध हो गए तो कृपया मुझे क्षमा करना, दास स्वीकार करके। और वो कहते हैं कि कौन्तेय प्रतिजानी ही नमें भक्त प्रणश्यति, जो भगवान का वादा है वही भगवान को सुना रहे हैं कि देखो आपने ही कहा था मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है, उसी का स्मरण करते मैं अपने जीवन को बचा के रखा हूँ। उसी प्रकार से भगवान जो कहे कि देखो मेरी माया दुरत्या है, लेकिन जो मेरी शरणागत स्वीकार कर लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो शंकराचार्य उन्होंने एक प्रार्थना इसी प्रकार से लिखी है कि भगवान आपकी माया सही में दुरत्या है और इसलिए मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। तो वो एक प्रकार की प्रार्थना लिखते हैं, भजगोविंदम प्रार्थना का नाम है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। वो कहते हैं कि पुनरपि जननम, मैं पुनः जन्म ले रहा हूँ, पुनरपि मरणम, पुनः मर रहा हूँ, और मरने के बाद पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः किसी माँ के गर्भ में मेरा जन्म मृत्यु का निरंतर चक्र चल रहा है। इसलिए इस संसारे बहुदुस्तारी, संसार से पार होना है भगवान बड़ा कठिन है, लेकिन कृपया पारे पाहि मुरारे। हे मुरारी, हे मुरारी, भगवान का एक नाम है मुरारी। पाही, कृपया आप मेरे मेरी मेरी और देख के मेरे ऊपर कृपा कीजिए कृपया। तो भगवान जो कह रहे हैं कि ये संसार बड़ा पार करने के लिए कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण ग्रहण करता है उसके लिए संभव है। उसी प्रकार से यहाँ पर इस श्लोक में यही रचना है कि यह संसार है बहुत दुस्तार है, संसार पार करने के लिए तो बहुत कठिन है, इसलिए आप हे मुरारी मेरे ऊपर जो है वो आप कृपा कीजिए। तो इस प्रकार से हमने इस श्लोक में आज देखा कि भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि त्रिभिर्गुणमयैः भावैः एवि सर्वमिदं जगत मोहितं न विजानाति मामेभिः परमव्ययम्। तीन गुणों के द्वारा मोहित होने के कारण ये संसार मुझ को जो तीन गुणों से परे है नहीं जान पाता। तो ये प्रश्न यदि अर्जुन के मन में आया होगा तो भाई कैसे जाना जा सकता है और इन तीन गुणों से छुटकारा प्राप्त करने का कोई उपाय भी है या नहीं। तो भगवान ये श्लोक कहे थे। तो भगवान बताते हैं ऐशा मम माया, ये सर्वप्रथम समझ लो कि ये मेरी माया है। और क्या इसके विशेषण है? दैवी, ये अलौकिक है। गुणमयी, ये तीन गुणों से युक्त है। और दुरत्या, बहुदुस्तर, पार करने के लिए बिल्कुल कठिन है। ऐसा भगवान ने जो है वो कहा था। और ये तीन गुण किस प्रकार से गुणमयी हमने देखा था, ये बांधते हैं। सत्वम रजस्तमयि गुणाः प्रकृति संभवाः निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहे नमव्यम। इस संसार में इस देह से इस देही को बांध दिया जाता है और दुरत्या, पार करने के लिए बिल्कुल कठिन है। लेकिन भगवान सूत्र भी बताते हैं कि ये मामेव प्रपद्यन्ते, जो मुझे शरणागत हो जाते हैं, ते एताम मायाम तरंती, वो इस माया को तर जाते हैं। जैसे हमने उदाहरण देखा था कि यदि घर में घुसे है कुत्ता है और कुत्ता हमारे ऊपर आ रहा है तो मालिक की शरणागति ग्रहण करेंगे, तो क्योंकि कुत्ता मालिक के नियंत्रण में है तो कुत्ता शांत बैठ सकता है। और माम एव क्यों भगवान कह रहे हैं, अन्य किसी के नहीं, माम एव शरण, क्योंकि हम लोग मम एव अंश जीवलोके जीव बुद्ध सनातन, भगवान के ही अंश है। इसलिए शरणागति भगवान स्वीकार करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, माम एकम मामेव, ये शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो जब हम भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेते हैं तो भगवान इस कठोर कठिन माया से भी हमारी रक्षा करते हैं। और हमने देखा था कि मानो कोई
रोगी यदि चिकित्सक के पास चला जाए और चिकित्सक यदि कहे कि आपकी भयंकर बीमारी है, तो वो डराता है, न कि इसके लिए कि वो निरुत्साही बन जाए, किंतु इसके लिए कि उसकी गंभीरता को समझ ले। तो इसी प्रकार से हमें ये जो पहली पंक्ति है इस श्लोक की, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, इससे हमारे उत्साह को नहीं छोड़ना है, किंतु हमें ये समझ लेना चाहिए कि बीमारी कितनी गंभीर है, और इसके उपचार के रूप में भगवान विश्वास पूर्वक कहते हैं कि जो मेरी शरण ग्रहण करता है उसका मैं उद्धार अवश्य करता हूँ। तो पहली पंक्ति में इस श्लोक के हमने माया की शक्ति देखी और दूसरी पंक्ति में भगवान की शक्ति देखी, और भगवान किस प्रकार से उद्धार करते हैं अपने शरणागत भक्तों का। इसके लिए कई सारे उदाहरण, प्रमुख दो उदाहरण हमने देखे थे, गजेंद्र और द्रौपदी। इनके उदाहरणों से हमने देखा था कि भगवान किस प्रकार से अपने भक्त की, शरणागत भक्त की रक्षा करते हैं, उनका बेड़ा पार करते हैं। और गजेंद्र की एक प्रार्थना के माध्यम से हमने देखा कि किस प्रकार से गजेंद्र भगवान को प्रार्थना किए हैं, शरणागति स्वीकार किए हैं। माधुर्य प्रपन्न जो श्लोक है वो हमने देखा, उसमें भगवान को वो विशेषण लगाते हैं, भगवान ने माया की शक्ति को विशेषण लगाए हैं कि मेरी माया गुणमयी है, दैवी है, दुरत्यय है। और भगवान के भक्त भगवान को विशेषण लगाते हैं कि आप कैसे हैं भाई, आप कैसे हैं वो तो देखो, आप मुक्ताय है, आप मुक्त है, भूरी करुणाय, आपके अंदर करुणा भरी हुई है, और नमोलयाय, आप उत्साही है लोगों को उद्धार करने के लिए, आलसी नहीं है। और इसी प्रकार से भगवान के श्लोकों के शब्द को लेकर ही किस प्रकार से शंकराचार्य जी ने यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, इस प्रकार से उन्होंने श्लोक की रचना की थी। यह हमने आज के श्लोक में इस प्रकार से देखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं।